हेलो एवरीवन। पहले की जो वीडियो है उसमें हम बात कर चुके हैं क्वेश्चंस की कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस थे वो आए थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनके सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो मतलब किस तरीके से जो है आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। इन केस अगर फ्यूचर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो किस तरीके से आपको उसका रिस्पॉन्स करना है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था डैट विल बी कि व्हाट आर द कॉमन डिजीजेस डैट कैन कॉम्प्लिकेट अ प्रेगनेंसी। इसमें आपको लिखना था कि कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेट करती हैं एक प्रेगनेंसी को। एंड सेकंड क्वेश्चन था आपका कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के पेशेंट को जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जो है आप किस तरीके से जो है उसका मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम जो है जो हमारा फर्स्ट वाला था यानी कि जो हमारा ए है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें है A pregnant woman may suffer from any medical illness and certain medical conditions are common in pregnancy or pregnancy may worsen them. These common medical conditions are इसमें क्या कहा गया है कि जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो जो है किसी भी मेडिकल इलनेस से जो है सफ़र कर सकती है। कुछ जो कंडीशंस होती हैं मेडिकल कंडीशंस वो प्रेगनेंसी को और ज़्यादा जो है घातक बना सकती हैं। इसमें से जो कुछ मेडिकल कंडीशंस जो है वो हमारी है जैसे कि अनीमिया। अनीमिया आपको पता है इन केस अगर मदर जो है प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको अनीमिया है तो उसकी वजह से कितने कॉम्प्लिकेशंस मदर को अराइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मदर में जो है एनीमिया है डैट मीन्स हीमोग्लोबिन लेवल कम है, बिकॉज उसी को हम एनीमिया बोलते हैं, राइट। तो अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। एंड जो फीटस है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, मदर के ब्लड के थ्रू। तो वो ठीक से जो बच्चा है उसके अंदर नहीं जा पाएंगे जिसके वजह से जो बेबी है वो जो है ठीक से मेच्योर नहीं हो पाएगा, राइट। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उसको अनीमिया जैसी कंडीशन है तो वो क्या कर सकती है, प्रेगनेंसी को ज़्यादा क्या कर सकती है और कॉम्प्लिकेट कर सकती है। सेम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर मदर को जो है यूटीआई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसके वजह से भी क्या है कि जो फीटस है उसको जो क्या है डिलीवरी के टाइम पे क्या हो सकता है, उसको जो है कोई भी जो है मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है अराइज हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे अगर जो है बच्चे को जो है इन्फेक्शन लग जाता है तो उसके वजह से जो बच्चा है उसकी डेथ तक हो सकती है, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो मलेरिया, डायबिटीज़ मेलाइटस और कार्डियक डिजीज़, अगर मदर को इनमें से कोई सी प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकती है, जो प्रेगनेंसी है उसको क्या कर सकती है और भी ज़्यादा खतरनाक बना सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें डायबिटीज़ मेलाइटस की तो इसमें क्या होगा कि जो फीटस है वो कैसा होगा, मैक्रोसोमिक होगा, राइट। मैक्रोसोमिक का मतलब होता है लार्ज साइज़ बेबी जो है हमें देखने के लिए मिलेगा। अब जब लार्ज साइज़ बेबी जो है डिलीवरी के टाइम पर मदर के वेजाइना से जो है डिलीवर होगा तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो बच्चा है उसकी जो क्लैविकल बोन है उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि अगर जो प्रेगनेंसी है उसमें अगर कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन से मदर सफ़र कर रही है तो वो जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसको कॉम्प्लिकेट कर सकती है, राइट। अदर कंडीशंस की अगर हम बात करें कि जो कि कॉम्प्लिकेट कर सकती है प्रेगनेंसी को, उसमें हमारे एग्जांपल आ जाते हैं लिवर डिजीज़, थायराइड प्रॉब्लम्स, मैटरनल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस और सर्जिकल इमरजेंसीज। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि हाउ विल यू मैनेज द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन अ प्रेग्नेंट वुमेन हु इज सफरिंग विद मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। इसमें आपसे क्या कहा गया था कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस से जो है सफ़र कर रही है तो उसका आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान, इसमें आपसे पूछा गया है। तो आपको जो है पता होगा कि टोटल जो है हमारी 4 स्टेजेस ऑफ लेबर होती हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप मेरी इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, राइट। इन केस अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बेसिकली होता क्या है। देखो हमारी टोटल 4th स्टेज होती है। जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है, ट्रू लेबर पेन से जो है वो स्टार्ट होती है और फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स पर वो ख़त्म होती है। यानी कि मदर को जो है ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होंगी और फुल डायलिटेशन तब तक सर्विक्स का नहीं हो जाता जब तक वो ख़त्म नहीं होती। सेकंड स्टेज लेबर में क्या होता है, वो स्टार्ट होती है फुल्ली सर्विक्स जो है आपको डायलेट्स मिलेगा यानी कि डायलेटेशन मिलेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक जो आपका सर्विक्स है वो डायलेट हो जाएगा और ये ख़त्म होगी डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी कि जब फीटस है उसकी जो है डिलीवरी हो जाती है उस टाइम पर जो है आपकी सेकंड स्टेज जो है ख़त्म होती है।
थर्ड स्टेज में आपका जो प्लेसेंटा है वो एक्सपेल आउट होता है, और फोर्थ स्टेज आपकी ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, जिसमें हम मदर और फीटस दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे जो है सेकंड क्वेश्चन में अब हमारी यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस की। तो आपको पता होगा कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है बच्चों, देखो दिस इज़ योर हार्ट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है कौन कौन सा होता है, देखो ये जो है ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज़ योर लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज़ योर राइट एट्रियम, एंड दिस इज़ योर राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है एक वॉल्व होती है जिसको हम कौन सी वॉल्व बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो जो हमारी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होती है उसे बच्चों हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, और ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारी होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या है, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का मतलब होता है कि जो मिट्रल वॉल्व है उसमें क्या हो गया है, देखो ये हमारा हार्ट है एंड दिस इज़ योर मिट्रल वॉल्व, तो उसका स्टेनोसिस का मतलब हो जाता है कि इसमें जो है एक तरह से जो है आप बोल सकते हैं उसमें जो है वो नैरो हो चुकी है, राइट। तो जब वो नैरो हो जाएगी तो क्या होगा कि जो ब्लड है, ठीक है, वो ठीक से जो है जो आपका लेफ्ट एट्रियम है उससे ठीक से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पाएगा, जिसके वजह से हार्ट का क्या बढ़ेगा, जो उसका लोड है यानी कि जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, जिससे हार्ट जो है ठीक से जो है काम नहीं कर पाएगा और उसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका आपको आंसर किस तरीके से करना था। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है हार्ट डिजीज़ का, जो कि प्रेगनेंसी में होती है, और इसका कॉमनेस्ट लीजन की अगर हम बात करें तो वो हमें दिखाई देता है क्या, मिट्रल स्टेनोसिस। नाउ मिट्रल स्टेनोसिस जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का यंग वुमेन में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो जो मोस्ट पेशेंट होते हैं विद माइल्ड टू मॉडरेट मिट्रल स्टेनोसिस टॉलरेट प्रेगनेंसी वेल। अगर हम बात करें जो माइल्ड से मॉडरेट मिट्रल स्टेनोसिस के जो पेशेंट होते हैं वो जो प्रेगनेंसी है उसको जो है ठीक से जो है टॉलरेट कर पाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम जो आती है वो आती है सीवियर में। अगर सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस हो जाती है तो उसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि पल्मोनरी वीनस कंजेशन या फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, यानी कि जो आपका राइट वेंट्रिकल है वो क्या है, उसका फेलियर भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जो रिस्क होती है हार्ट फेलियर की वो इंक्रीज़ हो जाती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और सबसे ज़्यादा बच्चों इंक्रीज़ हो जाती है लेबर और डिलीवरी के दौरान। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो जो ब्लड होता है सर्कुलेशन में वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है जो हार्ट है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, मैनेजमेंट ऑफ लेबर। सो इसमें आपको लिखना है कि दिस इज़ एग्रीड दैट वेजाइनल डिलीवरी सेफेस्ट फॉर दिस। अगर हम बात करें मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस की तो इसमें जो है जो सिजेरियन सेक्शन होता है उसको हम अवॉइड करते हैं, और इसमें जो है हम कोशिश करते हैं कि जो है हम वेजाइनल डिलीवरी ही मदर की कराएं। स्पॉन्टेनियस लेबर जो है उसको वेट किया जाता है, यानी कि उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं, और जो इंडक्शन ऑफ लेबर है उसको ज़्यादातर हम अवॉइड करते हैं। जितना हो सकता है उसको अवॉइड किया जाता है कि खुद से जो है इंडक्शन किया जाए लेबर का। ओके बच्चों, and this is the time when patient faces maximum risk because each contraction squeezes out blood into the circulation and increases cardiac output by 15 to 20%। सो यहाँ पे क्या है कि ये एक ऐसा टाइम आ जाता है जब पेशेंट जो है वो मैक्सिमम रिस्क को फेस करता है, और जो आपका ईच कॉन्ट्रैक्शन यानी कि एक जो कॉन्ट्रैक्शन आता है उसकी वजह से क्या होता है, जो सर्कुलेशन है और जो कार्डियक आउटपुट होता है वो 15 से लेकर 20% तक इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स होती है आपकी ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि जो हार्ट रेट है वो आपका कितने से नीचे चला जाता है, लेस देन 60 ब्रेथ पर मिनट। सो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, क्लिनिकल फीचर्स में आपको पेन, एप्रीहेंशन एंड एब्सेंस ऑफ एनाल्जेसिया जो है फर्दर ऑगमेंट कार्डियक आउटपुट बाय ऑलमोस्ट 40%। तो इसके वजह से जो है पेन, एप्रीहेंशन और एब्सेंस ऑफ एनाल्जेसिया की वजह से क्या होगा कि जो कार्डियक आउटपुट है यहाँ पे कितना है 15 से 20%, और फर्दर आपका कितना इंक्रीज़ हो जाएगा 40%। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो है हार्ट जो है उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो जिसके वजह से क्या है कि प्रॉब्लम्स जो है वो और भी इंक्रीज़ हो सकती हैं। सो इसमें क्या करना है, पुटिंग एडिशनल स्ट्रेन ऑन हार्ट, प्लान्ड लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर हैज़ ओके। सो इसमें क्या होगा कि जो है अगर जो है मतलब
पेन एनाल्जेसिक की वजह से और कार्डिक आउटपुट जो इंक्रीज़ हो जाता है 40%, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट के ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रेन यानी कि और भी ज़्यादा उसका जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें कि प्लेन लेबर यानी कि इंडक्शन ऑफ लेबर की जो है, अगर हम बात करें कि इसके क्या एडवांटेज होते हैं इस टाइम पर, तो इसके एडवांटेज होते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सनल। अगर जो है हम खुद से इंड्यूस कराते हैं लेबर को, तो उसका एक एडवांटेज ये रहने वाला है कि हमारे पास जो है स्पेशलाइज्ड पर्सनल्स यानी कि हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी जो है हमारे पास मौजूद होंगी, राइट। एंड इसमें हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो है आपको कैसे मैनेज करना है। तो वाइटल साइंस जैसे कि पल्स, बीपी जो है आपको रिकॉर्ड करनी है हर 30 मिनट में। जो पल्स रेट है अगर वो 100 बीट पर मिनट से जो है ऊपर चली जाती है, या फिर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है 24 से, तो ये इंडिकेट करेगा डिस्निया को, और जो कि इंडिकेट करेगा कि हार्ट फेलियर जो है वो हो सकता है। तो आपको जो है ये चीज़ें जो है नोट डाउन करते रहना है, मतलब आपको जो है इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, नाउ द रिकमेंडेड प्रिकॉशंस आर, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो है आप क्या क्या जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा है कंप्लीट बेड रेस्ट इन सेमी रिकमेंडेड पोजीशन। आपको जो है कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो प्रोवाइड करना है मदर को, किसमें, सेमी रिकमेंडेड पोजीशन में, ये आपको ध्यान रखना है। बैक रेस्ट टू प्रोप अप द पेशेंट, बैक रेस्ट जो है मदर को वो प्रोवाइड करना है। O2 एंड रिसस्टिटेशन ट्रॉली मस्ट बी अवेलेबल ऑल द टाइम। O2 और रिसस्टिटेशन ट्रॉली जो है वो हमेशा जो है मतलब आपको अवेलेबल रखनी है। ग्रेड 3 एंड 4 पेशेंट जो कि मोर सीरियस हैं उनको क्या है, रिक्वायर कराना है ऑक्सीजन विद इन्हेलेशन, यानी कि जो है ग्रेड 3 और 4 जो पेशेंट है, जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, वहाँ पे जो है आपको ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल रखनी है। O2 और रिसस्टिटेशन ट्रॉली जो है वो हमेशा ऑल द टाइम आपको अवेलेबल रखनी है। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ नार्कोटिक विद अ सेडेटिव इज़ प्रेफर्ड एनाल्जेसिक एज इट इंश्योर मिनिमम कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। आपको जो है साथ ही साथ क्या रखना है, नार्कोटिक्स विद ए सेडेटिव जो है आपको जो है कोई भी अपने पास रखना है, ताकि जो इनकेस अगर हार्ट फेलियर की चांसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो जो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट है उसको अगर मिनिमम करा जा सके, तो उस केस में जो है आपको ये अपने पास रखना है। इसके साथ साथ एक कंसनट्रेटेड ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न इज एडमिनिस्टर्ड बाय एट लो इन्फ्यूज़न रेट, फ्लूइड ओवरलोड मस्ट बी अवॉइडेड। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्लूइड का ओवरलोड जो ज़्यादातर हो जाता है वो आपको अवॉइड करना है, और जो है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न जो है वो आपको एडमिनिस्टर करना है एक स्लो रेट पे। नाउ इसके साथ साथ अब हमें और किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो इन्वेसिव मॉनिटरिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर मे बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सीवियर मिटल स्टेनोसिस। अगर जो है सीवियर मिटल स्टेनोसिस हो जाती